ग़ज़वा तबूक इस्लाम की सबसे कठिन जंगों में से एक थी। गर्मी का मौसम, लंबा सफ़र, रास्ते में प्यास और भूख की परेशानियां और दूसरी तरफ रोमन फौज का खतरा। ऐसे हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को तैयार होने का हुक्म दिया। उस वक्त मदीना के मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। जो सच्चे ईमान वाले थे उन्होंने अपनी सारी तंगियों के बावजूद जिहाद की तैयारी की, लेकिन मुनाफिक लोग तरह तरह के बहाने बनाकर पीछे रह गए। हजरत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मेरे पास 2 ऊँट थे जिन पर आराम से सफ़र किया जा सकता था, यानी मेरे पास कोई कमी या मजबूरी नहीं थी। लेकिन हर रोज सोचता था कि मैं कल तैयारी कर लूँगा, कल निकल जाऊँगा। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक वक्त आया कि पूरा लश्कर निकल चुका था और मैं अब भी वहीं था। वो कहते हैं, अगर मैं चाहता तो अपने लोगों की तरह कोई झूठा बहाना बना लेता, लेकिन अल्लाह ने मुझे सच बोलने की तौफीक दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस लौटे तो पीछे रहने वालों में 80 से ज्यादा लोग आए और उन्होंने झूठे बहाने पेश किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाल अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। फिर हजरत काब रज़ी अल्लाहु अन्हु हाजिर हुए और साफ साफ कहा, या रसूलल्लाह, अगर मैं किसी दुनियावी इंसान के सामने होता तो झूठ बोलकर निकल जाता, लेकिन मुझे मालूम है कि आप पर वही नाजिल होती है। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो अल्लाह मेरी हकीकत जाहिर कर देगा। हकीकत ये है कि मेरे पास कोई बहाना नहीं था, मैं तंदुरुस्त भी था और दौलत भी थी। मेरी गलती सिर्फ सुस्ती और गफलत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच कहा, अब तुम्हारे बारे में अल्लाह का हुक्म माने तक इंतजार करो। फिर हुक्म हुआ कि तीनों यानी काब रज़ी अल्लाहु अन्हु, हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाहु अन्हु और मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाहु अन्हु से कोई मुसलमान बात ना करे। मदीना में उनका हाल ऐसा हो गया कि लोग सलाम तक का जवाब नहीं देते थे। वो मस्जिद में जाते तो लोग नजर फेर लेते, यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी लोग भी उनसे दूरी बनाने लगे। हजरत काब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये सब्र और आजमाइश का बहुत बड़ा वक्त था। मेरे 2 साथी बुजुर्ग थे, वो अपने घरों में ही रह जाते थे और रोते रहते थे, लेकिन मैं जवान था इसलिए बाजार और मस्जिद में जाता था। वहाँ लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं। मेरा दिल तंग हो गया, ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अजनबी शहर में हूँ। 40 दिन गुजर गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी बीवियां भी उनसे जुदा हो जाएं, यानी घरेलू सहारा भी छीन लिया गया। हजरत काब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये सुनकर मेरा दिल और भारी हो गया, लेकिन मैंने सब्र किया। फिर एक दिन शाम का एक तिजारती काफिला आया। उसमें से एक ईसाई बादशाह का खत लाया गया जिसमें लिखा था, हमें खबर मिली है कि तुम्हारा नबी तुमसे नाराज है और तुम्हारे लोग तुमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं। अगर तुम हमारे पास आ जाओ तो हम तुम्हारी इज्जत करेंगे। लेकिन मैंने वो खत जला डाला और कहा, ये भी अल्लाह की तरफ से एक और आजमाइश है। आखिरकार 50वें दिन अल्लाह की रहमत आई और कुरान की ये आयत नाजिल हुई और उन तीनों पर भी अल्लाह ने रहमत की जिनका मामला टल गया था। यहाँ तक कि जब ज़मीन उनके लिए अपनी तमाम गुंजाइश के बावजूद तंग हो गई और उनकी जानें उन पर भारी हो गईं और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने की कोई जगह नहीं मगर उसी की तरफ, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की ताकि वो उसी की तरफ रुजू करें। निस्संदेह अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली है। सहाबा दौड़ते हुए आए और उन्हें मुबारकबाद दी। काब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नई जिंदगी पा गया हूँ। मैंने नज़र मानी कि अब जिंदगी भर सच ही बोलूँगा और उसके बाद कभी झूठ नहीं बोला।